उसने मुझे धक्के मार के निकाल दिया ऊपर से। पहले इसने मुझे धोखा दिया और अब जाली कर गया ये। मिलती ही आज साबित हो गया। कहीं नहीं जाओगी तुम अकेले। मैं इसके बगैर कहीं नहीं जाऊँ। तुम भी यही समझते आ रहे हो ना कि मैं मेरी बेटी पर शक किया, उसके लिए ना मेरे दिल में जगह, मेरे घर में। नरमीन पूरी रात बेचैन रहती है। उसे बार बार निहाल की बातें याद आती है। दूसरी तरफ निहाल अपने कमरे में बैठा सोच रहा होता है कि अगर नरमीन ने सब कुछ घर वालों को बता दिया तो उसकी सारी चालें खत्म हो जाएंगी। तभी उसका फोन बजता है। सामने वही गुंडे होते हैं। निहाल घबराकर कहता है कि बस मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं पैसे का इंतजाम कर दूंगा। लेकिन सामने से आवाज आती है कि अब पैसे नहीं चाहिए, अब हिसाब चाहिए। सुबह होते ही हुमायूं नरमीन को लेने आ जाता है। रास्ते भर वह उससे पूछता रहता है कि आखिर बात क्या है, लेकिन नरमीन कुछ नहीं बताती। उसकी आंखों में डर साफ नजर आता है। घर पहुंचते ही नरमीन अपने कमरे में चली जाती है। तभी माहीन वहां आती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ है। नरमीन पहले चुप रहती है, लेकिन फिर रोते हुए कहती है कि निहाल वैसा इंसान नहीं है जैसा सब समझते हैं। उधर निहाल जल्दी जल्दी अपना सामान पैक कर रहा होता है। माहीन उसे रोकने की कोशिश करती है और पूछती है कि तुम फिर कहीं जा रहे हो क्या। निहाल उसे गले लगाकर कहता है कि मैं ये सब सिर्फ हमारे अच्छे भविष्य के लिए कर रहा हूं, बस थोड़ा सा भरोसा रखो। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। निहाल घबरा जाता है। बाहर वही लोग खड़े होते हैं। माहीन डर जाती है। उनमें से एक आदमी कहता है कि बहुत भाग लिया, अब हमारे साथ चल। उसी वक्त हुमायूं वहां पहुंच जाता है। माहौल और ज्यादा खराब हो जाता है। हुमायूं निहाल का कॉलर पकड़कर पूछता है कि आखिर तुम कौन सा खेल खेल रहे हो। तभी नरमीन भी वहां पहुंच जाती है। सबके सामने नरमीन कांपती हुई आवाज में कहती है कि निहाल ने मेरे साथ बदतमीजी की थी। ये सुनते ही माहीन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। निहाल बार बार कहता है कि ये झूठ है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। एंड पर दिखाया जाता है कि उन गुंडों का सरदार मुस्कुरा रहा होता है और कहता है अब शुरू होगा असली खेल।